नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और एक बार फिर हम पहुंचे हैं नई मंडी गड़साना एसडीएम कार्यालय के समक्ष। आप देख सकते हैं इस समय मेरे पीछे भारी संख्या में भीड़ है और ये भीड़ है महिलाओं की अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ एकीकृत। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा एक बार यहाँ पूरा दृश्य दिखाया जाए, पूरी यहाँ की तस्वीरें यहाँ पर कैमरे के माध्यम से दिखाई जाए। इनसे जानेंगे किस प्रकार की इनकी मांगे हैं और मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो क्या समस्याएं लेकर ये महिलाएं आज यहाँ इन्होंने उपखंड कार्यालय घेराव किया है। तो स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैडम मुख्य रूप से क्या मांगे हैं? ये बताना चाहूँगी कि जो अभी राज्य सरकार ने बजट पेश किया है उसमें हम लोगों को 15% मानदेय पर बढ़ोतरी दी है, परंतु हमें आधा मानदेय 4000 के लमसम मानदेय तो केंद्र सरकार से मिलता है और 3960 रुपये हमें राज्य सरकार से मिलते हैं। तो ये मानदेय बढ़ोतरी 15% एक झांसा है, इसमें हमें ओनली 585 रुपये का इजाफा हो रहा है, वो भी महीने का, क्योंकि उसमें 15% मानदेय जो बढ़ा रहे हैं वो ओनली जो राज्य सरकार दे रही है हमें पेमेंट उसी पर बढ़ाया जा रहा है, न कि केंद्र। और हम अब ये मांग करना चाहते हैं सरकार से कि जो हमें मानदेय दिया जा रहा है उसमें टोटल मानदेय पर सालाना वृद्धि की जाए 15%। अच्छा, जब तक हमें नियमित ना किया जाए। जो मुख्य रूप से आपकी मांग है, इस मांग को लेकर आगे मतलब किस प्रकार की आपको ऐसे सकारात्मक नतीजे नजर आ रहे हैं? अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही है कि कार्य बंद और आंगनबाड़ी बंद है। आंगनबाड़ी पर ताले लगा दिए गए हैं 24 तारीख से, और हम लोग तब तक आंगनबाड़ी और ये धरना आंगनबाड़ी नहीं खोलेंगे और ना ही धरना उठाएंगे जब तक हमारी मांगों का संपूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हो जाता है। तो अभी आज से आपने धरना यहाँ पर लगा दिया है? हाँ, ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी। और पहले हम 16 तारीख से कार्य बहिष्कार पर थे, 3-4 दिन में सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें ये एसडीएम ऑफिस के आगे धरना लगाना पड़ा है। शुक्रिया मैडम। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कह रहे हैं कि इस पे महिलाओं का शोषण हो रहा है वो बंद किया जाए, क्योंकि हमें जैसे ये झांसा दिया जा रहा है। हम कब से पहले भी सरकार से हमने 1-2 बार धरने लगाए हैं, जयपुर भी हमने इसका प्रदर्शन किया था, उनको भी तब भी सचेत किया था कि हमारी मांगे सुनी जाए, पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। हमें नियमितीकरण किया जाए, हमें एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और तो और हमें सम्मानजनक मानदेय भी नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल मैडम, तमाम मांगों को लेकर आपने 16 तारीख को राज्य व केंद्र सरकार को चेतावनी दी, लेकिन उस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद में अब क्या रणनीति है? अब किस प्रकार से यहाँ पर जो व्यवस्था है? अब हम यही करेंगे कि अगर सरकार हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं करती है तो हम ऐसे ही धरना जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांगों का कोई निर्णय नहीं निकलेगा तब तक हमारा धरना चालू रहेगा और आंगनवाड़ी बंद रहेगी और किसी भी विभाग का कोई कार्य नहीं करेंगे। हम सभी विभाग का हर कार्य करते हैं, चाहे वो किसी प्रधानाध्यापक का कार्य हो, चाहे पंचायत घर का हो, चाहे कोई चिकित्सा विभाग का हो, हमें सारे कार्य थोप दिए जाते हैं, लेकिन उस तरह का हमें मानदेय नहीं दिया जाता जिस तरह का हम कार्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, चाहे आशा सहयोगिनी हो या कार्यकर्ता हो, तमाम महिलाओं की बड़ी समस्या उचित मानदेय का न मिलना। आज अगर पंचायत के काम हो या किसी प्रकार के कार्य हो तो उनमें लगातार फील्ड वर्क के अंदर ये सभी महिलाएं नजर आती है, लेकिन अगर मानदेय की बात करें तो एक ढकोसला दिया जाता है, एक मान ओनली फॉर एक औपचारिकता की जा रही है, मानदेय के नाम पर एक औपचारिकता की जा रही है। सारी टीचर जो है जितना कार्य करते हैं उनको 70 से 80 हजार रुपए पेमेंट दी जाती है, लेकिन हमें 4000 रुपए 5000 रुपए हम क्या करेंगे इतने में? कुछ भी नहीं होता सर। साइका को तो इतने मिल रहे हैं ना, और साइका काम बराबर कार्यकर्ता के कर रही है, जो भी है काम बराबर चल रहा है, लेकिन मानदेय में आधा पचाधा कुछ भी कर रहे हैं, जो भी है जैसे भी चल रहा है। और राशन की समस्या भी हमें आ रही है, राशन के नाम पर घटिया राशन दिया जा रहा है, जो कि ना तो गांव वाले लेने आते हैं, लेकिन जो इसका खामियाजा वो आपको भुगतना वो हमें भुगतना पड़ता है सर। उसमें कम ज्यादा हो रहा है, जो भी वो भी सारी समस्या हमारे राशन जो राशन हमें बनाने के लिए कहा जा रहा है सर, वो सिर्फ 45 पैसे में किया जा रहा है। 45 पैसे में आज डिब्बी नहीं आती, माचिस नहीं आती, तो एक बच्चे का भोजन कैसे बन जाएगा? ना हमें ना तो कोई उसमें कोई और सुविधा नहीं जाती, ना कोई चूल्हा दिया जाता है, ना कोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, ना कुछ दिया जा रहा है, सिर्फ 45 पैसे दिए जा रहे हैं। तो किस प्रकार से व्यवस्था बिठाने का काम करते हो? तो हमने राशन चालू ही नहीं किया, हम कैसे चालू कर दें? पहले हम खुद अपने पल्ले से जो भी लगता था खिलाते थे, लेकिन अब हमने चालू नहीं किया हुआ। 45 पैसे से किसी का भोजन नहीं बन सकता। एक बच्चे का भोजन अगर सरकार हमें बना के दिखा दे तो हम खिला देंगे। तो मैडम जैसे सरकार इस प्रकार की घोषणाएं कर देती है, इस प्रकार के नियम वहाँ पर लागू कर देती है, तो क्या आपके जो अधिकारी है, जो आपके ऊपर डिपार्टमेंट बैठा है, क्या उसको पता नहीं है इस बात का? सर पता है, सब पता है, वो भी दबाव डालते हैं सर, वो भी
प्रेशर डालते हैं, वो पूरा प्रेशर दिन भर सुबह से लेके शाम तक रिपोर्टें मांगते हैं, ये दो वो दो, लोकेशन और चालू करवाई हुई है। तो बिल्कुल इस प्रकार का प्रेशर आप पर बिल्कुल जो शोषण लगातार हो रहा है, इस प्रकार का प्रेशराइज में आपको काम करना पड़ रहा है। प्रेशराइज में बाकायदा काम करना पड़ रहा है और हम इस जो सुविधा अभी फिलहाल जो व्यवस्था बिठाई हुई है इससे बिल्कुल परेशान आकर के ये कदम उठाया है। आज इतने साल 10 साल मुझे आंगनबाड़ी में काम करते हो गए, महिलाएं इतनी परेशान कभी नहीं हुई है जितनी अब हो गई है। इस महंगाई के ज़माने में बात तो कर रहे हैं कि महिला बाल विकास, महिला और बच्चों का विकास करने के लिए, बल्कि सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशाओं का शोषण शुरू हो रहा है। यहाँ से शुरू होता है, न तो हम बच्चे संभाल पाते हैं और न ही आंगनबाड़ी पर काम कर पाते हैं ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल हमें अदर एक्टिविटी में लगा देते हैं जिससे हम अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं दे सकते उन पे। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है, जो कि हम टाइम से दे ही नहीं पाते, क्योंकि हमें ऑनलाइन काम है, ऑफलाइन काम है, इतने कामों में उलझा देते हैं। उड़ान योजना में इतनी बुरी तरह फंसा दिया कि हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकते पूरा। खर्चा निकलता है क्या? 4-4 हज़ार में घर खर्चा निकलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं निकलता। फिर भी सर फिर महिला बाल विकास, इसका सबसे पहले मजाक सरकार की जो व्यवस्था है वो उड़ाना शुरू कर रही है। तो देख सकते हैं महिला बाल विकास, खुद यहाँ पर महिलाओं का जो विकास है वो रुका हुआ है, इनका खुद सरकार जो है वो शोषण कर रही है। और सबसे बड़ी कमजोरी मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो इनका डिपार्टमेंट है, जो इनका विभाग है, वो खुद सब कुछ जाने हुए भी आंखें मूंद कर बैठा है। फिलहाल धरना जारी है। आप देख सकते हैं सैकड़ों महिलाएं इस समय सरकार के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोले बैठी है। और बात करें मांग की तो बिल्कुल जायज मांग है, 4000 रुपये मानदेय एक सहयोग राशि के रूप में इनको दी जाती है। आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल, क्या इससे घर चलाया जा सकता है? क्या मात्र 4-5 हजार के इस मानदेय से क्या जीवन यापन करना आसान है? तो एक सवाल आपके साथ खड़ा है। मेरे सहयोगी साथी सुनील के साथ रमेश मेघवाल।